हिट एंड रन मामले में सलमान खान पर सुनवाई पिछले हफ्ते हुई थी, लेकिन कोर्ट की ये टिप्पणी अब सामने आई है। कोर्ट ने कहा है कि सलमान खान को पता था कि उनकी बेधड़क ड्राइविंग से किसी की जान जा सकती है या फिर किसी को चोट लग सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सलमान खान को उनके पुलिस बॉडीगार्ड ने आगाह किया था कि 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, क्योंकि आगे एक मोड़ है, नहीं तो गाड़ी दुर्घटना की शिकार हो सकती है। लेकिन सलमान खान ने उनकी सलाह नहीं मानी। पिछले हफ्ते आए बांद्रा कोर्ट के आदेश के मुताबिक सलमान पर अब मौजूदा धारा 304A के बजाय 304(2) के तहत केस चलेगा। धारा 304A यानी तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के जुर्म में 2 साल तक सजा हो सकती है, लेकिन अब 304(2) यानी गैर इरादतन हत्या के तहत दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 साल तक कैद हो सकती है। जो कि बांद्रा कोर्ट के पास इस धारा के तहत सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, लिहाजा अदालत ने इस केस को अब मुंबई सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। सलमान खान को अब 11 मार्च को मुंबई सेशंस कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। सलमान इसे कोर्ट में चुनौती देंगे। सलमान खान पर आरोप है कि 28 सितंबर 2002 में बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों पर सलमान ने अपनी लैंड क्रूजर गाड़ी चढ़ा दी थी। बांद्रा इलाके में हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई थी। अब तक आप बैंक में नकद जमा कराने या निकालने जाते होंगे, लेकिन अब देश में ऐसा बैंक खुल सकता है जहां आप सोने का लेन देन कर सकते हैं, सोना जमा कर रिटर्न भी पा सकते हैं। उम्मीद है कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बजट में इस तरह के गोल्ड बैंक खोले जाने का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल सरकार और आरबीआई को उम्मीद है कि गोल्ड बैंक के जरिए सोने के आयात में कमी आएगी और देश में विदेशी मुद्रा में बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से वित्तीय घाटे पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। देश में गोल्ड बैंक बनाने की चर्चा सबसे पहले 1992 में हुई थी, लेकिन तब इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन हाल ही में आरबीआई ने सोने के आयात में कमी लाने पर केयूबी राव कमेटी की राय मांगी थी। कमेटी ने आरबीआई की निगरानी में गोल्ड बैंक खोलने की सिफारिश की है। गोल्ड बैंक के जरिए देश में सोना आयात किया जाएगा। इस बैंक में सोना जमा करने के बदले आपको रिटर्न भी मिलेगा। गुरुवार को महाकुंभ में हुई वीएचपी के धर्म संसद में मोदी का नाम संतों और आरएसएस प्रमुख की ओर से उठाया गया, लेकिन वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया साफ कह रहे हैं कि उनके नाम पर प्रस्ताव में चर्चा तक नहीं हुई। यह धर्म संसद ने जो प्रस्ताव पारित किया है, इसमें किसी दल व्यक्ति का नाम नहीं है, उनके समर्थन में प्रस्ताव पारित नहीं किया है।